कुछ यहाँ के जो रंगकर्मी हैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहेंगे। अग्रवाल साहब इजाजत है? हाँ जी, हाँ जी, जी। पहले तो क्या मैडम आप ही आना चाहिए। मैडम आप बताएं जरा, आप कब से इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और क्या क्या आपने कब से जुड़ी हुई हैं, कितने आपने नाटकों में अब तक भाग लिया है? मुझे अभी पिछले साल अप्रैल में ही मैंने सर की क्लासेस शुरू करी हैं। और पहले आप अपने बारे में बताएं कुछ, आप क्या? मैं डॉक्टर ऋतु शर्मा हूँ। अच्छा। मैं आयुर्वेद से कैंसर का ट्रीटमेंट करती हूँ। जी जी। बाकी अप्रैल से मेरी भतीजी भी एक्चुअली सर के क्लासेस ज्वाइन कर रही है। जी जी। तो जब मैं यहाँ आई अच्छा लगा तो मैंने साथ में ज्वाइन किया। और ये तो सर की पूरी वो है मेहनत है कि उन्होंने इस हिसाब से मुझे कुछ महीनों में ही ये ट्रेनिंग दे दी कि मैं अक्टूबर में हमारा पहला प्ले हुआ था और उसके बाद हमारे 4 प्लेस हो चुके हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब हम लोग थिएटर शुरू करते हैं और थिएटर को थोड़ा सा रंगमंच की दुनिया से जब हम जुड़ जाते हैं तो उसमें और उससे पहले का जो आपका अस्तित्व होता है अपनी जिंदगी में, उसमें दोनों में कुछ फर्क आपको नजर आया कि आपने कुछ अचीव किया, कुछ बातें आपको, कुछ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ट्रांसफॉर्म हुई हो? देखिए, उसके अंदर नेचुरली फर्क तो पड़ता ही है क्योंकि आप जब रंगमंच पे आते हैं तो वो एक वैसे आपके अंदर एक हिचक रहती है। जब आप रंगमंच पे आते हैं तो वो हिचक खत्म हो जाती है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपको कल को कौन सा रोल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो वो इनहिबिशंस जो रहती हैं वो इनहिबिशंस खत्म हो जाती हैं और आप बात कर सकते हैं, खुल के किसी से भी मिलजुल सकते हैं। अब हमारे जैसे प्रोफेशन रहता है हमारा, तो उसके अंदर हम हमारे अपने ही लिमिटेड को वर्कर्स रहते हैं, जो मैं जो समझ पा रहा हूँ एक्सपोजर टू द एक्सटर्नल सोसाइटी, वो आप कहना चाह रही हैं? वो चीज जो वो जो कॉन्सेप्ट। हाँ जी जी। अच्छा, आप अब मुझे बताइए कि अभी आपका कौन सा रंगमंच आप जो चल रहा है ये नाटक, ये कौन सा आपका प्रोजेक्ट है, क्या इसका नाम है, क्या किस तरीके की इसकी भूमिका है नाटक की? ये मेमोराजी जो है हमारा, ये उसके ऊपर हमारा हम प्ले कर रहे हैं जी। ये मिसेस जयंती रंगनाथन का लिखा हुआ एक नॉवल है, उसके ऊपर उसका हम मंचन कर रहे हैं। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। हाँ जी, एक हमारे यहाँ आप आइए। आप भाई, आपकी तो हाइट कमाल की है जी, तो आपको कब ये महसूस हुआ कि मुझे हेमंत अग्रवाल जी के यहाँ आना चाहिए और इस विधा को अपनाना चाहिए? एक्चुअली जब मैं 9th क्लास में था तो मेरा बहुत मन करता था कि मैं एक्टिंग करूं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गया, देखा, लेकिन सबकी फीस बहुत महंगी थी। फिर सोचा थिएटर कर लूं, तो बहुत सारे थिएटर देखे। तो मुझे याद है 2013 में मुझे मन किया था कि मैं एक्टर बनूं। तो करते करते 10 साल हो गए और 2023 में मैंने फिर ALTG ज्वाइन किया। और मतलब मेरे अंदर ये था कि एक साल में कम से कम 4 शोज तो कर ही लूं, 3 शोज भी चलेंगे तो भी होगा। लेकिन सर ने आते ही 1 महीने में 3 शोज करा दिए और अब मेरे 4 शोज हो गए और अगस्त में 1 साल हो जाएगा, तो कम से कम नहीं भी तो 10 शोज तक कर लूंगा। अभी कौन सा नाटक कर रहे हैं आप? अभी हम मेमोराजी कर रहे हैं। मेमोराजी, आप भी मेमोराजी में? जी, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। अच्छा, आप आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आप बताएं कहाँ से आप कहाँ के आप रहने वाले हैं, क्या आप आपका परिचय दीजिए और बताइए कि कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आप हेमंत अग्रवाल जी के साथ जुड़ें और इस विधा के अंदर अपना नाम आगे ले जाएं। जी, पहले तो सारे दर्शकों को राम राम जी। मेरा नाम है महादेव अग्रवाल। मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड जो है वो हरियाणा से है, पर मैं यहाँ कृष्णनगर में रहता हूँ, जमुना पार में। मैं अभी हाल ही में 3 महीने पहले ज्वाइन हुआ हूँ ALTG ग्रुप में। तो मेरा काफ़ी मन था एक्टिंग करने का, एक्टिंग सीखने का। तो किसी सोर्स की बदौलत पता लगा कि हेमंत अग्रवाल जी जो हैं वो ALTG नाम का ग्रुप चलाते हैं और सबको सिखाते हैं और एक्टिंग के जो भी मायने हैं, बारीक बारीक चीज़ें वो बताते हैं और शोज वगैरह कराते हैं। तो मैंने अभी तक एक ही शो करा है, पापा मैन, चंडीगढ़ में अभी हम करके आए थे सारे। जी जी जी। और बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहा सर। और ऐसा लगता है यहाँ पे कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं हूँ, पूरी हमारी फैमिली ही है। जी जी जी। और जो भी है अच्छा चल रहा है।
अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी आपने बताया कि आप हरियाणा के रहने वाले हैं। हाँ जी। और हरियाणा की आपकी पृष्ठभूमि है। जी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि रंगमंच की दुनिया में भाषा और उसका उच्चारण, इसको लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ता है। जी। तो उस पर कुछ वर्कशॉप वगैरह सर ने आपके लिए करवाए हैं, या बिल्कुल उसको करेंगे। सुधारने के लिए जो उच्चारण होता है, हमारा जो डायलेक्ट है हरियाणा का, उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए या उसको उससे अलग हटा जाए, बिल्कुल उसके सर। लिए कुछ आपको बिल्कुल मेरे को ट्रेनिंग शिक्षण दी है अग्रवाल साहब ने? बिल्कुल, इन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी है सर। जब मैं नया आया था और जब सर ने मेरे को रोल ऑफर करा, तो काफ़ी डायलॉग्स में मेरा हरियाणा टच आ जाता था। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ये जो कैरेक्टर है, इसका बैकग्राउंड इंजीनियर है ये, और पढ़ा लिखा आदमी है, तो ये थोड़ा कायदे से बोलेगा। मेरी भाषा काफ़ी साफ करी इन्होंने। फिर भी सब अच्छा हो गया। वर्कशॉप वगैरह सब अच्छा। तो दर्शकों, हम देख पा रहे हैं कि जैसा हम बाहर की दुनिया से देखते हैं, रंगमंच की तरफ आकर्षित होते हैं और ये देखते हैं कि साहब रंगमंच है, एक नाटक हमने देखा या एक रंगमंच से कुछ लोग जुड़े हुए फिल्मों में चले गए, तो बाहर से बहुत चकाचौंध इस दुनिया में नजर आती है। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हेमंत अग्रवाल जी की जो मेहनत है, जो लगन है, जो उनका परिश्रम है, उससे भी उस लगन का जो स्तर है, उसको देख करके मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि रंगमंच करना और रंगमंच की दुनिया को अपनाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोगों को बाहर से नजर आता है। इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ा सृजन, बहुत बड़ी लगन और बहुत बड़ा आयाम इसके पीछे छुपा हुआ है। और एक बात मैं और आपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रंगमंच अगर आप करना चाहते हैं, रंगमंच की दुनिया में आना चाहते हैं, तो आपको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अभी हमें अग्रवाल साहब ने बताया कि बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने अध्ययन किया और ये अपने जितने भी सीखने वाले हैं, जो प्रशिक्षार्थी हैं इनके इंस्टीट्यूट के अंदर, उन सबको ये अध्ययन के लिए जरूर प्रेरित करते हैं। मैं SPDN लाइव से मैं SS पराशर, दिल्ली से आपका धन्यवाद।